का एक रिकैप ले लेते हैं। ठीक है। करेक्शन होता है, बाजार डिप होते हैं, वो बात सही है, कल देखें। बट जिस तरह से बाजार गिरे और थ्रू द डे गिरते रहे, आपका डेज हाई ओपनिंग पर बना है और फिर थ्रू द डे आप फिसलते ही रहे, डेज लो के आसपास आप जाकर बंद हुए हैं। तो एक तो जो गिरावट आई है, थ्रू द डे वीकनेस आई है, डेज लो पर आप बंद हुए, और अच्छी खासी गिरावट आई, मतलब ग्लोबली ऐसा कुछ खराब नहीं हुआ था जो इतनी अच्छी खासी गिरावट आई। तो ये जरा समझाइए हुआ क्या है कल की वीकनेस में। देखिए, एक चीज जो सुबह 9:15 बजे पता नहीं थी, जिसकी वजह से घट सकते हैं और जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूट करेगी, बात दूसरे फैक्टर तो हमें पता थे। सबसे बड़ा फैक्टर ये था, कल एफआई ने दिल खोलकर, खजाना खोलकर बिकवाली की, जमकर बिकवाली की। तो सबसे बड़ा कारण कल की गिरावट के पीछे यह था कि एफआई ने जमकर बिकवाली की। और कितनी? कैश और वायदा कारोबार में मिलाकर दी 20,000 करोड़ से ज़्यादा की बिकवाली है। 9,800 करोड़ की कैश में बिकवाली की, 1,700 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स और करीबन 8,800 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स। तो आप ये समझिए 18,000 करोड़ की कम से कम स्टॉक्स बेच डाले एक ही दिन में। सो ये आंकड़ा बताता है, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, कि जहां खुले वो टॉप, जहां बंद हुए वो बॉटम। और दिन भर में बहुत लंबे समय बाद मैंने ऐसा एक ट्रेडिंग सेशन देखा जहां कोई साइजेबल रिकवरी नहीं। यस सर। एक भी लेवल से बाजार रिकवर नहीं हुआ और एक एक इंपॉर्टेंट लेवल को प्यार से मक्खन की तरह तोड़ते हुए नीचे गया। करेक्ट है ना। पहले 26,150, 26,135 हाई बना है। उसके बाद हम जैसे गए 26,000 गया, 25,900 गया, 25,800 भी एक बार तो हमने फ्रैक्शन ऑफ मोमेंट के लिए तोड़ा। सो कुल मिला के एक हर एक लेवल को तोड़ते गए। सो एफआईएस की बिकवाली, अब एफआईएस की बिकवाली के पीछे कारण क्या है ये समझना जरूरी है, क्योंकि बाजार को डर ही है कि कहीं ऐसा ना हो कि एफआईएस का जो पैसा भारतीय बाजारों में आ रहा है वो चीन में शिफ्ट हो जाए। क्योंकि चीन की अर्थव्यवस्था अब रिकवर करने की कोशिश हो रही है उनकी सरकार की तरफ से। पिछले हफ्ते 10 दिन में जो प्रयास किए गए हैं और जिस तरह से हम चीन के बाजार तेज दौड़ लगाते हुए नजर आए, वो एक बड़ा डर है भारत का। भारत में जो एफआईएस का पैसा है वो यहाँ कम होके उधर चला जाए, या जो नया पैसा आना है वो यहाँ ना आके वहाँ जाए। ये दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ जो सबसे बड़ी बात थी, लोगों को डर था कि कल की सेबी की बोर्ड बैठक में एफएनओ में ट्रेडिंग पर कुछ बड़े नियंत्रण आ सकते हैं। क्या हो सकता है? क्योंकि रिटेल का जिस तरह से एफएनओ ट्रेडिंग में पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, स्पेशली ऑप्शंस में, उसको देखते हुए ऐसा ये डर था कि कुछ न कुछ ऐसी बातें होंगी जो एफएनओ का वॉल्यूम कम करेगी। जैसे कि अगर आपको एफएनओ में ट्रेड करना है जी, आपसे नेटवर्क सर्टिफिकेट मांगा जा सकता है, आपसे इनकम टैक्स की रिटर्न्स की कॉपी मांगी जा सकती है, आपका अनुभव मांगा जा सकता है, आपसे हो सकता है ये कहा जाए कि एक कोई पर्टिकुलर टेस्ट आप दीजिए, एग्जाम दीजिए, पास कीजिए। इस तरह के रेस्ट्रिक्शंस की अलग अलग बाजारों में चर्चा चल रही थी। क्या होगा किसी को पता नहीं, बट फाइनली कल जब बोर्ड बैठक हुई तो उनको लगा कि उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बहुत सारे काम सेबी के पास है, पहले वो निपटा दिए जाए। तो वो एक वो जो डर था वो भी कल बाजार पर हावी था। इजराइल और लेबनान के बीच में लड़ाई तेज हो रही है, ईरान के कूदने की खबरें आ रही है, सब तरह के स्टेटमेंट अलग अलग तरह के देश दुनिया में चल रहे हैं, वो एक कारण था। जापान में कल काफ़ी तेज़ी से गिरावट हुई और जापान में नए प्रधानमंत्री पद के जो उम्मीदवार बने हैं, माना जा रहा है कि उनके पीएम बनने के चांसेस पूरे हैं जी। जैसे ही बनेंगे वो ब्याज दरें बढ़ाएंगे, और जैसे ब्याज दरें बढ़ेंगे कहीं से फिर से वो येन के रिट्रेट, जो पिछला करेक्शन हमने ग्लोबली देखा था ना, जिसमें डर लगा था, वो येन के रिट्रेट का याद है आपको? कहीं फिर से ना आ जाए, है ना। हम इतिहास में कुछ अच्छा हुआ वो सीखने सीखे, खराब हुआ वो जरूर सीख लेते हैं, वो डर पहले लगता है। तो एक वो डर था। इसके अलावा इस सीरीज की शुरुआत हमने भारी नोट पे की है, इसमें कोई डाउट नहीं। 1,60,00,000 शेयर ओपन इंटरेस्ट आपका निफ्टी पर, 81% की आपकी एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन हल्की नहीं है ना। सो आई थिंक ये सारे कारण थे जिनके चलते हुए एक कमजोरी के एक ट्रिगर की जरूरत थी कि कहीं से एक ट्रिगर आ जाए और बाजार कमजोर हो जाए। और मुझे लगता है वो कमजोरी का ट्रिगर जो है वो हमारे लिए न जापान से आया, न इजराइल लेबनान से आया है, वो हमारे ट्रिगर आया है पूरा का पूरा एफआईएस की बिकवाली से। और एफआईएस की बिकवाली का ट्रिगर किया है चीन के बढ़ते हुए बाजार ने। तो कल क्रेडिट गोस टू देम, थोड़ा पार्शियली सेबी की बोर्ड बैठक कर रहा है। तो चीन और सेबी की बोर्ड बैठक कर रहा है, इन दोनों ने मिला के कल भारतीय बाजारों में तगड़ा प्रेशर डाला है।